कर्नाटक और तमिलनाडु के जल विवाद। कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारें आपस में ऐसे टकरा रही हैं जैसे वे दोनों एक ही देश की दो राज्य सरकारें नहीं बल्कि दो देशों की आज़ादी सरकारें हो। उनके तेवर दो स्वतंत्र और संप्रभु सरकारों के तेवरों से मिलते जुलते हैं। पानी के सवाल पर जिस तरह इन सरकारों का रक्तचाप बढ़ रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि उनकी आँख का पानी मर चुका है। उनका आचरण श्रद्धापूर्वक पड़ोसी राज्य सरकारों के समान न होकर संकुचित और संकीर्ण लड़ाकू पड़ोसियों की शैली लिए हुए हैं। कावेरी जल विवाद का फैसला करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक आयोग की अंतरिम संस्तुति को नहीं मानने और जबरदस्ती मनवाने की परस्पर विरोधी जिंदे लेकर प्रदेशव्यापी बंद और अध्यादेश जारी करने जैसी कार्यवाही से जो खुली लड़ाई शुरू हो गई है, उसकी आग अन्य राज्यों में भी फैल सकती है। हमारे देश की अधिकांश नदियाँ कई राज्यों से होकर प्रवाहित होती हैं। नदियों की इस अंतर्राज्यीय व्यापकता ने हमारे देश को एक अरसे से जोड़े रखने का काम किया है। हमारी सभ्यता का विकास इन्हीं नदियों के तट पर हुआ। नगरीय जीवन प्रणाली भी नदियों के तट पर ही विकसित हुई हैं। जो नदियाँ एक समय देश को जोड़ने का काम करती थी, वही आज संबंधों को तोड़ने का कारण बने। यह कोई जिम्मेदार देशव्यापी कैसे सहन कर सकता है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच सतलज और व्यास के जल का विवाद, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा जल विवाद तथा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद एक के बाद एक जुड़ती वे कड़ियाँ हैं जो धीरे धीरे अंतर्राज्यीय विवाद की सीमाएं लांघ कर राष्ट्रीय विवाद का रूप ले सकती हैं। भारत सरकार ने इस समस्या का हल निकालने के लिए केंद्रीय जल आयोग का गठन किया गया था। जैसे जैसे कृषि उद्योग एवं बढ़ती आबादी के कारण पीने के लिए पानी की
आवश्यकता बढ़ती जा रही है। प्रत्येक राज्य का स्थानीय प्रशासन जल आपूर्ति के माध्यमों का दोहन बढ़ता जा रहा है। स्वाभाविक रूप से जलापूर्ति वहाँ अधिक होगी जहाँ से उसका उद्गम है। यदि गंगा और यमुना के जल का उत्तर प्रदेश अपनी पूरी आवश्यकता के अनुरूप उपयोग करना शुरू कर दे तो उसका असर न केवल बिहार और बंगाल, हरियाणा अपितु बांग्लादेश पर भी पड़ने लग सकता है। भारत बांग्लादेश के बीच फरक्का परियोजना पर उठे विवाद का जो अंतर्राष्ट्रीय निपटारा हुआ है उसमें गंगा के उद्गम से उसके सागर में मिलने तक कितने क्यूसेक जल किस राज्य में नहरों आदि के माध्यम से निकाला जा सकेगा, इसका एक व्यापक समझौता हुआ है, जिसके कारण अनेक योजनाओं को पुनरीक्षित करना पड़ा है। कावेरी का कितना जल किस राज्य को मिले इसका फैसला करने के लिए केंद्रीय सरकार ने जिस आयोग का गठन किया है उसने अंतिम निर्णय के पूर्व एक अंतरिम निर्णय दे दिया है। तमिलनाडु सरकार का दबाव है कि केंद्रीय सरकार इस फैसले पर अमल सुनिश्चित कराए। कर्नाटक सरकार चाहती है कि अंतिम फैसले तक पानी में ही पड़ा रहे। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक की सहयोगी सरकार। कहाँ तो हम प्याऊ बैठा कर पानी पिलाया करते थे। लोक कल्याणकारी उदाहरणों पर सरकारों के गठन के बाद प्याऊ तो बंद हो ही गए थे। अब सरकारों ने एक दूसरे राज्यों को जलापूर्ति भी बंद करना शुरू कर दिया है ताकि पड़ोसी राज्य प्यासा मर जाए। उसकी खड़ी फैसले सूख जाए। माननीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को कावेरी जल विवाद की उग्रता को रोकने और अंतर्राज्यीय नदियों के जल उपयोग के लिए समयक नीति निर्धारित करने की दिशा में तत्काल कदम उठाना चाहिए। स्टॉप।